Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है NT/NRF में इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इट इज़ द पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। और किस लिए बनाता है? रिलेटेड टू मनी मैटर्स ऑफ द कंट्री। जो मनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं कंट्री में, उनके लिए जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। द पॉलिसी ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट अमंग यूजर्स एज वेल एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग एंड लैंडिंग। मतलब किसी भी अकाउंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्रेडिट का, पैसों का जो लेन देन है, और उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी बोरो करने पर, और अगर जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड कराते हैं या फिर डिपॉजिट लेते हैं तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। और ये पॉलिसी किसने बनाई है? आरबीआई ने बनाई है। सिंस इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया क्या है? एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है। द मॉनेटरी पॉलिसी इज सिग्निफिकेंट इन द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक अच्छा खासा रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ इन इंडिया फॉर्मुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड रिलेट किससे करती है? मॉनेटरी मैटर्स से। ये पढ़ चुके हैं कि जो रिजर्व बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, और किससे रिलेटेड है? ये मॉनेटरी मैटर्स से रिलेटेड है। द पॉलिसी इन्वॉल्व्स मेजर्स टेकन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब क्यों बनाई जाती है? ताकि जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसको एक तरीके से कंट्रोल में रखा जा सके। रेगुलेट सप्लाई ऑफ मनी, मनी की जो सप्लाई है मार्केट में उसको रेगुलेट किया जा सके। एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, और कॉस्ट क्या रहेगी क्रेडिट की, उसको इकोनॉमी में डिसाइड किया जा सके। वो कौन करता है? आरबीआई करता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूड वेरिएशन ऑफ बैंक रेट, अदर इंटरेस्ट रेट, सप्लाई ऑफ करेंसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आता है? बैंक रेट आती है, इंटरेस्ट रेट आती है, सप्लाई ऑफ करेंसी आती है। ऑन 22 मई 2020 आरबीआई हैज़ कट द रेपो रेट। ये हमने पढ़ना है। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, कैश रिजर्व रेशो क्या है, और ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जैक्ट जो एग्ज़ाम की डेट होती है उस दिन एक बार इनको पढ़ के जाना, क्योंकि ये हर 2 महीने में वेरी करती रहती हैं। अभी फ़िलहाल कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने जो आरबीआई है उसने क्या किया है, इसको रिड्यूस किया है। ये दिया गया है आरबीआई हैज़ कट द रेपो रेट। जो रेपो रेट है उसको 40 बीपीएस से कम किया है। पहले कितनी थी? 4.40% थी, और अभी कितनी है आज के डेट पर? 4% है। और इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट है उसको भी 40 बीपीएस से कम किया है, और अभी ये कितनी है? 3.35% है। कैश रिजर्व रेशो अभी है 3%। और 17 अप्रैल 2020 यानी कि जब ये हर 2 महीने में इस पॉलिसी को रिव्यू करती है तो इसमें चेंज होते हैं, जो परसेंटेज फिक्स होती है उसमें चेंज हो जाते हैं। और अभी जो है इसमें चेंज हुए हैं क्योंकि अभी कोविड-19 का इम्पैक्ट ज़्यादा है और जो मार्केट में मनी की सप्लाई की ज़रूरत है। तो आरबीआई हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड दैट द बैंक, अभी आरबीआई ने क्या किया है कि जो कंपनीज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको ये बात की परमिशन दी है कि अगर कोई 3 मंथ्स तक की जो ईएमआई है वो पे नहीं कर पा रहा है हाउसिंग वगैरह की, तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा इस पर, क्योंकि अभी सभी की जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो सभी की लूज़ है। तो इसके चलते आरबीआई ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि अगर 3 मंथ्स तक कोई ईएमआई पे नहीं कर पाता है तो वो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या थे मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के? कंट्रोलिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प्स इंडस्ट्रीज टू गेट अ लोन एट अ रिड्यूस इंटरेस्ट ऑफ रेट। यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्यों बनाई जाती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। अब ये कैसे कंट्रोल होगी? देखो, अगर जो है इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा पैसा मिलेगा, लोन अगर उनको मिल जाता है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो क्या करेंगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और एक्सपोर्ट कर पाएंगे, या फिर जो उनको ज़रूरत है जिन मटेरियल की, रॉ मटेरियल की, उसको वो इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? अगर मार्केट में पैसा होगा तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उसका रेगुलेट होता रहेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कैन इम्पैक्ट द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द पीपल। अगर देखिए आप डिपॉजिट करवाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है, तो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो तो फिर फ़ायदा नहीं लगेगा लोगों को पैसा जमा करवाने का। तो इसकी वजह से क्या करता है आरबीआई? एक ऐसी अच्छी रेट फिक्स करता है जिससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके। और फिर जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा होगा, और वो जो है इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करा पाएंगे, जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। नेक्स्ट है मैनेजिंग बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल को मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कंट्रोल करती है?
अब यहाँ पे दो मेन सिचुएशन होती हैं, या तो बूम बहुत तेज़ी होती है मार्केट में, या डिप्रेशन मंदी चल रही होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट फाइनेंशियल टूल है दैट कैन हेल्प टू कंट्रोल द बूम एंड डिप्रेशन पीरियड ऑफ बिजनेस साइकिल बाय मैनेजिंग क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अब देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है। अब एक तरीके से क्या, अगर तेज़ी होगी तो क्या करेगी, जो आरबीआई है रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह बढ़ा देगी, सप्लाई को जो है कंट्रोल में करेगी, और अगर मंदी चल रही है तो सप्लाई को कंट्रोल करेगी। तो इस तरीके से क्या करता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बिजनेस साइकिल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अ मॉनेटरी पॉलिसी कैन लीड टू रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट विच मीन्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एसएमई क्या है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगी, पैसे अगर उनको मिलते हैं, लोन अगर उनको मिलता है तो वो सेटअप लगा पाएंगे, बिजनेस करेंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो एक ही जो मोटिव क्या रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, ये जो वैसी फैसिलिटीज़ आती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। द मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई अलाउ कंसेशनल फंडिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए आरबीआई क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करता है, कंसेशन देता है, फंड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग एंड मैनेजिंग द बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर को मैनेज करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए भी जो है क्या करते हैं, बैंक जो है लोन प्रोवाइड कराते हैं। द सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए सारी बैंकिंग इंडस्ट्री को, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बने। आरबीआई ऑल्सो इंस्ट्रक्ट अदर बैंक यूजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी टू एस्टैब्लिश रूरल ब्रांचेस फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब गाँवों में क्या है कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो किसानों को लोन वगैरह मिल सके, जो रूरल बैंक्स खुलते हैं, ये किसका फंक्शन है, ये आरबीआई प्रमोट करता है इन सभी को। बैंकिंग फैसिलिटी हर जगह प्रोवाइड कराने का काम आरबीआई का है। एडिशनली द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेटअप टू कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक्स टू हेल्प फार्मर्स रिसीव द फाइनेंशियल एड दे रिक्वायर इन नो टाइम। फार्मर्स की हेल्प के लिए भी क्या करती है रीजनल रूरल बैंक आरबीआई जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करती है और ओपन करवाती है बैंकिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए। अब इसमें जो है मॉनेटरी पॉलिसी को दो टूल्स जो हैं चलाती हैं, एक तो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, उनके थ्रू कंट्रोल होता है, और एक क्वालिटेटिव टूल्स हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स वो टूल्स होती हैं जो कि मनी जो जिनको हम नंबर की यूनिट में माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। दीज टूल्स इम्पैक्ट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जो क्वांटिटेटिव टूल है वो मनी की सप्लाई को इम्पैक्ट करती हैं, इंक्लूडिंग सेक्टर सच एज मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग एटसेट्रा। इसमें कैसी आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स आती हैं, हाउसिंग की आती हैं। अब मेन मुद्दा यहाँ पर है कि रिवर्स रेशो क्या है, कैश रिजर्व रेशो क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या है। तो सबसे पहले है रिवर्स रेशो। रिवर्स रेशो में दो रेशो आती हैं, बैंक कीप असाइड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व्स और आरबीआई अप्रूव्ड एसेट। मतलब कि जो बैंक्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज कैश की फॉर्म में, या जो आरबीआई ने एसेट अप्रूव कर रखी हैं उनकी फॉर्म में अपने पास रखनी होती हैं, आरबीआई के पास रखनी होती हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व रेशो। कौन सी हैं, कैश रिजर्व रेशो है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है। जो CRR है वो क्या है कि बैंक सेट असाइड दिस पोर्शन इन कैश विद द आरबीआई, कि जो आरबीआई ने एक रेट फिक्स की है, परसेंटेज फिक्स की है कि इतनी % तक का कैश जो है सभी बैंक्स को आरबीआई के पास रखना होगा। इससे क्या होगा, बैंक कैन नॉट लेंड दिस अमाउंट टू एनीवन। जो पैसा उन्होंने आरबीआई के पास रख दिया है वो किसी और को वो लोन में नहीं दे सकते, और अर्न अ प्रॉफिट और इंटरेस्ट रेट ऑन CRR। तो उनको जो है CRR पर कोई पैसा भी नहीं मिलेगा आरबीआई से, और अगर वो कैश उनके पास होता तो किसी को लेंड कर पाते, उधार दे पाते। तो अब ऐसा नहीं होगा। इससे क्या होगा कि आरबीआई उसको मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर पा रहा है कैश रिजर्व रेशो के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। दिस पोर्शन इज सेट असाइड बाय द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। अब लिक्विड एसेट हमने पढ़ा था जो कैसे गोल्ड की फॉर्म में होती हैं, और कैश इन हैंड होता है, कैश एट बैंक होता है, या फिर स्टॉक होता है, वो लिक्विड एसेट। लेकिन जो यहाँ पर आरबीआई ने अप्रूव करवा रखी हैं वही जो एसेट हैं वो उनको एक फिक्स % की फॉर्म में सभी बैंक्स को अपने पास रखनी होती हैं, सच एज गोल्ड और आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। बॉन्ड्स जो होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स होते हैं, बैंक्स अर्न इंटरेस्ट ऑन दी सिक्योरिटीज़ बट इट्स वेरी लो। बैंक जो हैं SLR पर इंटरेस्ट ले सकते हैं लेकिन ये बहुत ही लोअर रेट पर मिलता है।
नेक्स्ट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है कि जो आरबीआई है बाइज एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचता है या खरीदता है। अब बेचने और खरीदने का काम क्यों है, अगर उसको बैंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना है, सप्लाई बढ़ानी है मार्केट में पैसे की, तो क्या करेंगे, खरीदेंगे और पैसा बैंक्स के पास जाएगा, वो किसी को आगे उधार दे पाएंगे, तो इसलिए तो बैंक खरीदता है। अब बेचता क्यों है, बेचता है सॉरी, अब खरीदता क्यों है, अब वो खरीदेगा तो पैसा आरबीआई के पास आएगा, अब बैंक्स के पास पैसा नहीं रहेगा, तो इससे भी वो क्या करेंगे, मनी को जो है कंट्रोल कर पाएंगे, मार्केट से कम कर पाएंगे। अब है व्हेन द आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अगर आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल करता है, द लिक्विडिटी इज सक्ड फ्रॉम द मार्केट एंड बाइंग सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड लिक्विडिटी। अगर वो खरीदता है तो लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी, मार्केट में पैसा जो है ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आरबीआई जो है बेच रहा है तो उसके पास पैसा आ जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, विच हेल्प्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। द मेन एम ऑफ द ओपन मार्केट ऑपरेशन इज टू कीप अ चेक ऑन टेम्परेरी लिक्विडिटी मिसमैच इन द मार्केट विच हैपन्स ड्यू टू द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। इन जो ये फॉरेन कैपिटल के हमारी कंट्री में आने की वजह से जो इनफ्लो हो जाता है मार्केट में, कभी पैसा ज़्यादा है कभी कम है, ज़्यादा हो जाता है तो उस आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ को खरीद लेगा, पैसा उसके पास आ जाएगा, और जब कमी होती है तब वो बेचेगा तो पैसा उनके पास जाएगा, बैंक्स के पास, ताकि वो आगे किसी को लैंड कर पाए। अब नेक्स्ट है क्वालिटेटिव टूल्स। वो थी क्वांटिटेटिव टूल्स जिनको हम मेज़र कर पा रहे थे, जिनका यूनिट में मेजरमेंट होता है। अब है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स कौन सी होती हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या है, द आरबीआई मेंशन है सर्टेन मार्जिन अगेंस्ट कोलेट्रल। मतलब कि जैसे कि कोई लोन लेने जाता है, बैंक कहता है कि गोल्ड लोन अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें लोन लेने के लिए एक गोल्ड उनके पास, जैसे 1 लाख की मेजरमेंट का लोन है तो वो बैंक को देना होता है, लेकिन बैंक उस पर एग्जैक्ट 1 लाख के गोल्ड पर हमें 1 लाख का लोन प्रोवाइड नहीं करता। वो उसके लिए एक फिक्स्ड परसेंटेज रख देता है, उतना मार्जिन रखता है जितना वो अप्रूव, जितना आरबीआई ने उनको बोल रखा होता है, एक फिक्स परसेंटेज पर अपना मार्जिन रख के आगे लोन प्रोवाइड कराता है। व्हेन आरबीआई रेजेस द मार्जिन रिक्वायरमेंट, और आरबीआई क्या करता है, सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन रखता है जिसमें उसको पैसा कम, जो मनी की सप्लाई है उसको कंट्रोल करना है, और जहाँ पर मनी की सप्लाई को बढ़ाना है वहाँ पर ये मार्जिन की रेट कम होती है। जैसे कि एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर में अगर कोई लोन लेता है तो उसका मार्जिन की रेट मान लीजिए 5% होती है, लेकिन अगर वही कोई फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीदने के लिए कोई लोन ले रहे हैं तो वहाँ पर ये रेट 20% है मार्जिन की रेट। तो इससे क्या होगा कि जिसमें आरबीआई को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना है उसमें वो मार्जिन रेट को कम करेंगे, और जिसमें से पैसा कम ज़्यादा नहीं देना है उसमें वो मार्जिन रेट को ज़्यादा रखेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब कुछ जो एरिया हैं आरबीआई ने सिलेक्ट कर रखे हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ में कि यहाँ पे जो है मनी की जो सप्लाई है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इस मेथड के थ्रू क्या करेंगे, आरबीआई अवॉइड करता है लैंडिंग टू स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। मीन्स जैसे हमने इनकम टैक्स में पढ़ा था, हॉर्स रेसिंग, विनिंग कार्ड या फिर लॉटरी, जो इस टाइप के बिजनेस होते हैं, जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस होते हैं, उनमें ज़्यादा पैसा हम लैंड नहीं कर सकते। जो बैंक्स हैं आरबीआई उनको बोलता है कि इस टाइप के लोन ज़्यादा मत दो, इस बिज़नेस के लिए लोन अप्रूव मत करो। तो ये क्या होता है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। कुछ जो इंडस्ट्रीज सिलेक्ट की गई हैं कि इनमें जो है बैंक्स पैसा नहीं दे सकते हैं। मोरल सुएशन। अब मोरल सुएशन क्या है कि विद द हेल्प ऑफ दिस टूल द सेंट्रल बैंक परसुएड अदर बैंक्स टू कीप मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड नॉट इन एनी अदर सेक्टर्स। अब मोरल सुएशन के थ्रू क्या करता है, जो आरबीआई है वो एक लिमिट फिक्स नहीं करता है, कोटा फिक्स नहीं करता है। जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट में उन्होंने कोटा फिक्स कर दिया कि इतना, जैसे आप गोल्ड लोन लेते हो 1 लाख पर, आपको अगर 20% की मार्जिन रेट है तो आपको 80,000 रुपये तक का लोन मिलेगा, वो एक कोटा उन्होंने फिक्स कर दिया है। लेकिन मोरल सुएशन में क्या होता है, जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को ईमेल्स वगैरह के थ्रू या फिर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि कंट्री की क्या सिचुएशन है, और ऐसी सिचुएशन में आपको किस इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कराना चाहिए और किससे जो है मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उनके लिए परसुएड करता है। अब जो ये सुएशन वर्ड है ये किससे आया है, परसुएड करना, किसी को समझाना। यानी कि जो आरबीआई है वो सिर्फ कमर्शियल बैंक को एक तरीके से समझाता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करवाना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए और अदर जो सेक्टर्स हैं उनसे पैसा कंट्रोल कर लेता है। या इसके अलावा जैसे रेलवे है, एजुकेशन है, 2-3 सिलेक्टिव उसने सिलेक्ट कर लिए इंडस्ट्रीज़, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा परसुएड करेगा
और बाकी अगर किसी इंडस्ट्री से मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है तो आरबीआई उसके लिए परसुएड करेगा कि इन सेक्टर्स में लोन ज़्यादा प्रोवाइड ना करे कमर्शियल बैंक। ये था मोरल सुएशन। अब CRR और SLR क्या हैं, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। कैश रिजर्व रेशो क्या है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या है। नाम से थोड़ा पता चल रहा है। कैश रिजर्व रेशो जो कैश की फॉर्म में होती है, लेकिन ये जो कैश की फॉर्म में होती है ये आरबीआई के पास रखनी होती है कमर्शियल बैंक्स को। आरबीआई इज़ द मिनिमम रेशो ऑफ टोटल डिपॉजिट रिजर्व रिसीव्ड बाय द बैंक दैट हैज़ टू बी कैप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश। जो आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक को रखनी होती है कैश की फॉर्म में, क्योंकि अगर वो कैश अगर बैंक कमर्शियल बैंक के पास रहेगा तो वो मनी को लेंड कर देंगे। लेकिन जो आरबीआई वो क्या चाहता है, क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहता है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है, तो कैश रिजर्व रेशो के थ्रू हो जाएगा। एट द एंड ऑफ ईच बिजनेस डे एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ पोर्शन ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। जो लिक्विड एसेट होती है वो ऐसी होती है ना कि ईजी टू फॉर्म, जो जल्दी से उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में, जैसे कि कैश है, गोल्ड है। अब आरबीआई की अप्रूव्ड एसेट कौन सी है, कैश है और गोल्ड है। रेशो बिटवीन दीज मेंटेन लिक्विड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या बोलती है, लिक्विडिटी वर्ड से कैच करो कि जो लिक्विड फॉर्म में जो एसेट्स होती हैं जो आरबीआई ने अप्रूव की हैं उस फॉर्म में कमर्शियल बैंक को अपनी एसेट्स को रखना होता है। अब ये भी एग्जाम में जो है पॉइंट्स में पूछ लिया जाता है कि कैश रिजर्व रेशो अभी कितनी है। ये आज की डेट में CRR 3% है, SLR 18.50% है, रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, बैंक रेट 4.65% है। लेकिन आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो उस दिन या उससे एक दिन पहले ये ज़रूर चेक कर लेना कि उस डेट पर क्या है, क्योंकि जब एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो बिल्कुल करंट की रेट पूछी जाती है। अब नेक्स्ट है रेपो रेट क्या है। रेपो रेट रेफर्स टू द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, बोरो करते हैं मनी को, पैसे जो है आरबीआई से उधार ले लेते हैं बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज़ टू द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। यानी कि जो रिजर्व बैंक है, हमारा सेंट्रल बैंक है, उससे वो जो कमर्शियल बैंक है वो पैसे को बोरो करते हैं टू मेंटेन लिक्विडिटी, ताकि वो अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन कर पाएँ। इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड एंड ड्यू टू सम स्टैट्यूटरी मेजर इट इज़ वन ऑफ द मेन टूल ऑफ आरबीआई टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट फिक्स की जाती है कि जो आरबीआई से इतनी रेट का जो है, इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप लोन ले सकते हो, बैंक बोरो कर सकते हैं कमर्शियल बैंक। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ये भी कंट्रोल करने के लिए है इन्फ्लेशन को एक तरीके से। रिवर्स रेपो रेट इज़ अ मैकेनिज्म टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी। अब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है, कैश ज़्यादा है, तो इस केस में आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई एक तरीके से बोरो करेगा सभी बैंक से। रिवर्स रेपो रेट इज़ व्हेन द आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम बैंक व्हेन देयर इज़ एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट। अब मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करेगा। द बैंक्स बेनिफिट आउट ऑफ इट्स बाय रिसीविंग इंटरेस्ट फॉर देयर होल्डिंग्स विद द सेंट्रल बैंक। तो वो क्या करेगा, इसके बैंक्स के बेनिफिट के लिए आउट ऑफ इट बाय रिसीविंग इंटरेस्ट फॉर देयर होल्डिंग्स विद द सेंट्रल बैंक, वो सेंट्रल बैंक उनसे ले लेगा। ये है रिवर्स रेपो रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू सो मच।